अपने एक हाथ से सर्कल बनाओ और दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाओ। अब इन दोनों को एक साथ करो। तुम्हें सुनने में बिलीव नहीं होगा, बट ये करने से तुम्हारा ब्रेन पावर, तुम्हारी ब्रेन की इंटेलिजेंस, सब कुछ इंक्रीज हो सकता है। और ऐसी कई एक्सरसाइज है जो कि तुम्हें केवल 7 दिन तक करनी है और डेली केवल 5 से 10 मिनट, जिससे कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मेमोरी लॉस की तो प्रॉब्लम, अगर आपको भी कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो, A natural upsurge of energy will happen if you just keep your feet together. कई ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। उनका IQ लेवल कम होता है, 6 महीने काम कर लो, 1 साल बाद सिलेक्शन। एकाग्रता भी कम होती है। तो तुम मेहनत करो और उस मेहनत का कोई रिजल्ट ना दिखाई पड़े। हार्ट, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं। इसलिए जिसको भी अपने दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाना है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यार देखो, इस वीडियो का एक पार्ट था जिसमें कि हमने ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करा था, जो कि मैंने 1 महीने पहले डाला था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हो। उस वीडियो का ये पार्ट 2 है। उस वीडियो के अंदर भी 3 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताया था जिससे कि लाखों लोगों की मदद हुई है 1 महीने के अंदर, और उसका कमेंट सेक्शन इस बात का प्रूफ है। और आज फिर से 3 एक्सरसाइज लेकर आया हूं उनसे अलग, जो कि तुम्हारे ब्रेन को और इंक्रीज करेगी, तुम्हारी ब्रेन के IQ को इंक्रीज करेगी। और वो जो तुमने टर्म सुना है ना बचपन से, क्या इंटेलिजेंट, यार ये बच्चा जो है ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यार ये तो एक बार पढ़ता इसे याद हो जाता है, यार इसे तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो टर्म तुम्हारे बारे में भी लगने वाला है अगर तुमने इन 3 एक्सरसाइज को डेली अगले 7 दिन तक फॉलो कर लिया तो। ये वीडियो सबके लिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, या फिर तुम कोई जॉब के अंदर हो, चाहे तुम्हारी एज 30 है, 40 है, 50 है, फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने ब्रेन की जो कंडीशन है उसको इंक्रीज कर सकते हो, अपने ब्रेन का जो IQ है उसको इंक्रीज कर सकते हो। देखो 3 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूं। पहली एक्सरसाइज समझाता हूं। पहली एक्सरसाइजिंग है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। यहां पर नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जिसको डॉक्टर्स ने प्रूव करा हुआ है। आप सबने सुना होगा आपके पेरेंट्स से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कि यार हमें योगा करना चाहिए। बोलते हैं ना, सब बोलते हैं हमसे कि हमें योगा करना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटीज खेलनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या हमने उनकी बात मानी? क्या हम उनके बोलने पे योगा करने लगे? बहुत कम लोग हैं जो कि योगा करते हैं आज के समय पर। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमें इसके पीछे का रीजन नहीं पता। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये तो बताया कि योगा करो, बट उन्होंने हमें रीजन नहीं समझाया, और इस वजह से हमने उनकी बात नहीं मानी। बट आज उसका रीजन समझना। योगा, फिजिकल एक्टिविटीज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, उससे मेन बेनिफिट तुम्हारे दिमाग को जाता है। पता है कैसे? जब तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, तो आपके ब्रेन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है। और जब आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन जाता है ना, तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है, आपका IQ बढ़ता है। तो जब आपके पेरेंट्स बोलते थे ना, बेटा योगा करो, सुबह उठते ही भागने जाओ, वो गलत नहीं बोलते थे, उनकी बात बिल्कुल सही थी। क्यों? क्योंकि आज के समय पर हम बहुत सारा बाहर का खाना खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं। अब देखो, थोड़ा साइंटिफिक है तो थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट जितना आसानी से तुम्हें समझा पाऊं मैं कोशिश करूंगा। देखो, जब हम फास्ट फूड खाते हैं ना, तो जो फैट होता है ना, फैट, वो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जम जाता है। उससे पता है क्या होता है? उससे ये होता है, जब एक ब्लड आता है तो वो जो ब्लड है ना, वो उस वेसल से पास नहीं कर पाता और ब्लड वहां पर रुक जाता है। और वो ब्लड जब तक हमारे दिमाग पे नहीं आएगा ना, जब तक तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे। और उस वजह से वो जो प्रॉब्लम्स है ना आज के समय पर, कोमा क्या होता है? दिमाग के अंदर ब्लड का ना जाना। और जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इन्हीं रीजन की वजह से आता है, क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स की बात को लाइटली ले लिया। हमने ये नहीं माना कि हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए थी, हमें योगा करनी चाहिए थी। बट अब डरो मत, इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हम नॉर्मली सांस लेते हैं, जैसे कि तुम 2-3 बार सांस लो। सांस कैसे लेते हो? अंदर लोगे सांस, बाहर छोड़ोगे। एक बार मेरे साथ सब करना, अपने फोन को थोड़ा दूर रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनना। सांस लो, 3 बार सबने सांस ली। अब क्या करना है? अब तुम्हें चौथी बार में सांस को छोड़ना है। सांस लेना नहीं है, सांस को छोड़ो और रुक जाना। सांस को छोड़ो, पहले सांस ले ली, अब सांस छोड़ दो, बिल्कुल नीचे की तरफ सांस छोड़ दो और रुक जाओ। अब सांस लेना बंद कर दो। एक बार ट्राई करो इसको, फटाफट से एक बार ट्राई करो। जैसे कि मैंने सांस ली और अब मैंने सांस छोड़ दी। अब मैं सांस नहीं लूंगा, और ये तुम्हें 10-20 सेकंड करना है, मतलब अपनी सांस को रोकने रखना है। ट्राई करो, जितना तुम्हारी बॉडी तुम्हें अलाउ करती है उतना ट्राई करो। मेजरली हम 10 से 20 सेकंड तक ही ऐसे सांस रोक पाते हैं। तो तुमने सांस छोड़ी और तुम्हें अब सांस नहीं लेनी है, तुम्हें खुद को रोक के रखना है 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, उससे ज्यादा मत करना। इससे होगा क्या यार? देखो, इससे पता क्या होगा? जैसे ही तुम सांस छोड़ दोगे,
और वापस सांस नहीं लोगे तो तुम्हारी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगा ना तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि भाई मुझे ऑक्सीजन दो, क्योंकि ब्रेन ही तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन कहेगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे ऑक्सीजन दो, तो जितना भी सारी बॉडी का ऑक्सीजन है ना वो तुम्हारे ब्रेन की तरफ चला जाएगा, और जब वो ब्रेन की तरफ चला जाएगा तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, और फिर वापस 20 सेकंड बाद तुम्हें नॉर्मली सांस लेनी है 2-3 बार। उससे पता क्या होगा, अब वापस से ऑक्सीजन आ गया। अब वो जो ऑक्सीजन था वो तो तुम्हारे ब्रेन की तरफ चला गया, बट बाकी जो हमने बाद में ऑक्सीजन लिया वो हमारी बॉडी की तरफ चला गया। तो उससे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन हमारी ब्रेन नहीं ले पा रही थी वो इस एक्टिविटी की वजह से ब्रेन लेने लग गई। ये हुआ क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास एक अलर्ट सिग्नल पहुंचा कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को ले लो। उसने सारा ऑक्सीजन रख लिया अपने पास। इससे क्या हुआ, एक अलर्ट सिचुएशन बनी और तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचा, और इससे तुम एक्टिव कंडीशन के अंदर आ गए। ये तुम्हें डेली करना है, कभी भी करना, सुबह उठो शाम को उठो, कभी भी केवल 2 से 3 बार ऐसी इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है तुम्हें डेली। तुम चेंज देखोगे ना अपने दिमाग के अंदर, वो बहुत बड़ा चेंज होगा। तुम अचानक से चीजों को जल्दी से याद करने लगोगे, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारा ट्राइंगल सर्कल मेथड। ये क्या होता है, देखो तुम्हें क्या करना है, एक हाथ से तुम्हें सर्कल बनाना है, ऐसे सर्कल बनाओ। अब दूसरे हाथ से ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ। अब इन दोनों को एक साथ करो, इस हाथ से सर्कल भी बनाओ, इस हाथ से ट्राइंगल भी करो। ये एक्सरसाइज केवल 1% लोग ही कर पाते हैं। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो फर्स्ट टाइम में, डरने की बात नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। इवन मैं भी फर्स्ट टाइम में इसको नहीं कर पाया था। तुम्हें 1-2 दिन लगेंगे इस चीज को अचीव करने से, बट इसका फायदा क्या है? फायदा है तुम्हारे दिमाग में। देखो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपके 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना वो आपकी राइट वाली बॉडी को संभालता है, और जो आपका राइट ब्रेन होता है वो आपकी लेफ्ट वाली बॉडी को संभालता है। तो जब आप इन दोनों को एक कोऑर्डिनेशन में ला दोगे, जब आप इन दोनों पे कंट्रोल पालोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर वो टैग लग जाएगा। किस चीज का टैग? इंटेलिजेंट का टैग। तो ये एक्सरसाइज तुम्हें ट्राई करनी है, अगले 7 दिन तक ट्राई करना। शायद तुम्हें 3-4 दिन लगेंगे इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए। अभी तुमसे नहीं होगा, बहुत कम लोग हैं जिनसे हो पाया होगा। अगर तुमसे पहली बार में हो गया है तो कमेंट करना, और अगर पहली बार में हो गया है तो इसका मतलब है तुम्हारा IQ नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। अगर पहली बार में हुआ है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है। देखो करना क्या है, जब भी हम सुबह उठते हैं ना तो 99% लोग क्या करते हैं सुबह उठ के, हम सब क्या करते हैं सुबह उठ के, हम ब्रश करते हैं, है ना, हम ब्रश करते हैं। अब इमेजिन करो आप ब्रश राइट हैंड से करते थे या फिर आप लेफ्ट हैंड से करते थे। अब जैसे ही तुम सुबह उठोगे ना तो तुम्हें अपोजिट काम करना है। अपोजिट मतलब अगर तुम राइट हैंड से ब्रश करते थे तो अब क्या करना है तुम्हें, सुबह उठते लेफ्ट हैंड से ब्रश कर। उससे क्या होगा, उससे अचानक से तुम्हारे ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा, एक अलर्ट सिग्नल जाएगा, अरे भाई कुछ अलग हो गया। अरे डेली तो सुबह उठ के राइट हैंड से ब्रश करता था, अचानक से इसने लेफ्ट हैंड से कैसे ब्रश कर ली। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन अलर्ट होगा और आपके ब्रेन को लगेगा कि यार आज तो कुछ भी हो सकता है, आज तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज की तो शुरुआत ही ऐसी हुई है। तो अगर आपके दिन की शुरुआत में ही आप अपने ब्रेन को अलर्ट कर लोगे ना, तो उसके बाद आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नींद आती है, सुबह की क्लास में जाते हैं, शाम की क्लास में जाते हैं, नींद आने लगती है, तो उन्हें क्या करना है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्या करो, किसी भी चीज को जो तुम रेगुलरली करते थे उसके उल्टा कर लो। ठीक है, इस बात को याद रखना। जैसे कि ब्रश अगर राइट से करते थे लेफ्ट से कर लेना, या फिर अगर तुम पेन को राइट हैंड से पकड़ते थे तो ट्राई करना एक दिन तुम लेफ्ट से पकड़ लो। अगर तुम बॉल को राइट हैंड से डालते थे तो आज लेफ्ट से डाल लेना। ऐसा कुछ भी अपने ब्रेन को अलर्ट सिचुएशन में डाल दो। जैसे ही तुम अलर्ट सिचुएशन में डालोगे वैसे ही तुम्हारा ब्रेन होगा अलर्ट, और उसके बाद तुम पूरे दिन एक्टिव रहोगे। तो ये थी हमारी 3 एक्सरसाइज। इन तीनों एक्सरसाइज को आपको अगले 7 दिन तक करना है, और इन एक्सरसाइज से देखना आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो की एक्सरसाइजेस को फॉलो करा था, आपको छोटा मोटा कोई भी चेंज देखने को मिला, तो आई वांट कि तुम सब कमेंट करो और बताओ। जो इस वीडियो पे नए यूजर्स आए उनको बताओ कि भाई मैंने उस एक्सरसाइज को फॉलो करा था, मुझे बहुत चेंजेस देखने को मिले। उससे क्या होगा, उससे देखो एक तो मुझे खुशी मिलेगी कि एक अगर मैं काम कर रहा हूँ कुछ, अगर मैं किसी स्टूडेंट की मदद कर पा रहा हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी वहीं से मिलती है। यहाँ पर पैसे लेने के लिए नहीं आता, तुम्हें भी पता है। आज तक तुम्हें नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ना कभी बोलूंगा। बस इतना बोलता हूँ कि अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उसकी मदद हो पाए। शायद उसका भी ब्रेन IQ इंक्रीज हो जाएगा, शायद उसकी भी पढ़ाई में मदद हो जाएगी, शायद उसकी जो प्रॉब्लम है ना कि बार बार पढ़ता हूँ याद नहीं होता, वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करना। और अगर आपने हमारे प्रीवियस चैलेंजेस को फॉलो करा है, मैं सारे यूजर्स से बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारे प्रीवियस जितने भी मैंने चैलेंजेस दिए उनको किसी को भी फॉलो करा है, तो कमेंट करना क्या आपने उस चैलेंज को पूरा फॉलो करा, और करा तो क्या आपको कोई चेंज देखने को मिला। अगर देखने को मिला तो जरूर कमेंट करना और बताना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। आज की वीडियो छोटी, सिंपल एंड आसान, इन 3 एक्सरसाइज को ट्राई करना। मेरा नाम है प्रशांत।